बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू एक्ट एंड जजमेंट का जो है वो फ़ैसला जारी कर दिया है और ये फ़ैसला हमारे 3 मोहतरम जज साहिबान उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जारी किया है। और ये फ़ैसला उन्होंने PTI के वकला और दीगर कुछ दरख्वास्तों पर उन्होंने जारी किया है। और ये फ़ैसला जो है उन्होंने कौमी असम्बली में जो आज से तकरीबन कोई 2 माह कबल जो कानून साजी की गई थी सुप्रीम कोर्ट के एक्ट इसके रिव्यू पर, वो उसको उन्होंने कालदम करार दे दिया है। इसके अलावा हमने साइफ़र के ऊपर भी बात करनी है। ये 2 मौजू हैं आज हमारे इस प्रोग्राम के और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। हम उनसे पूछेंगे कि आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो इसको किस नज़र से देखते हैं और ये जो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने जो खामोश वारदात डाली है, आप इसको अपनी कैसे बयान फरमाएँगे? जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आज रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ जो ना एक बड़ा अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उन्होंने जो कानून बनाया था PDM की गवर्नमेंट ने 26 मई को उस पर दस्तखत किए थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने और 29 मई को वो लागू हुआ था। उसमें मियां नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा दी गई थी नाअहली की, ताहयात नाअहली, उनकी नाअहली की जो नज़रसानी है उसको जो ना उसमें रखा गया था। एक शीख थी, कानून बनाया गया था कि उस पर नज़रसानी की जाएगी और कुछ दिगर जो ना उसमें नुकात थे, कानून थे, वो भी बनाए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा के रख दिया है। ये फ़ैसला चौधरी साहब जो आज सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, ये नून लीग और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ के लिए इंतहाई परेशान कौन है। इसमें नवाज़ शरीफ की नाअहली की जो नज़रसानी थी, नज़रसानी का कानून था, वो ख़त्म हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ना उसमें लिखा है अपने फ़ैसले में, बताया है कि ये नवाज़ शरीफ को जो सज़ा दी गई थी ये किसी कोर्ट ने नहीं दी थी बल्कि रियासत ने दी थी। फिर उन्होंने ये भी करार दिया है कि इस कानून को बनाने में पार्लियामेंट ने जो ना अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया था, इसलिए इसको जो है ना उन्होंने कालअदम करार दे दिया है। और तफसीली फ़ैसला 187 या 87 सफ़हात हैं उस पर मुश्तमिल है, उसको जो ना वो बाद में जारी किया जाएगा। अभी जो ना उन्होंने मुख्तसर फ़ैसला जो सुनाया उसमें इसको कालअदम करार दे दिया है। ये आप इसकी टाइमिंग देखिए चौधरी साहब के एक दिन कबल जो है हुकूमत जो है PDM की वो ख़त्म हुई है और वो असम्बली ख़त्म हुई है जिस असम्बली ने ये एक्ट पास किया था, इसको 2023 का नाम दिया गया था। उसके दूसरे दिन, एक दिन के बाद जो ना सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। और चौधरी साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ मज़ीद जो ना इस तरह की डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ और भी कानून हैं। एक चीज़ तो आप जो ना वो ये वाज़े जो ना कर लें, समझ लें कि ये जो है रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट, ये प्रोसीजर एक्ट जो है उससे अलग है। ये वो एक्ट नहीं है, उसकी भी बारी आनी है, उसके लिए भी वकला ने तैयारी कर ली है और वो अगले 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में उसके ख़िलाफ़ भी जो ना सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर देंगे वो वकला और उन पर भी फ़ैसले आने। काफ़ी सारे कानून आपको पता है जो सब कि ये जो असम्बली PDM की जो इत्तेहादी जमातें थीं, इन्होंने अपने इस दौर में एक दिन में 126, 130 जो ना कानून इस तेज़ी से पास किए कि न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया हैरान हुई थी। तो वो इस तरह के काफ़ी सारे कानून, सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे नुमाया जो कानून हैं उनमें जो ना कुछ रिव्यू होगा, उसमें पिटीशन दायर होगी, वो फिर सुप्रीम कोर्ट से जो ना उनके इसी तरह जिस तरह का आज का ये फ़ैसला है रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट के हवाले से, इसी तरह के फ़ैसले मुतवक्को हैं। तो ये एक जो ना नून लीग के लिए परेशान कुन दिन था, PDM के लिए परेशान कुन दिन था। अब ज़ाहिर है वो असम्बली नहीं है जो इस पर कुछ रिएक्ट कर सके और इसी तरह बाकी जो कानून हैं इन्होंने जो बनाए थे जल्दी में, वो भी अब देखें आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करते हैं। बहरहाल ये एक तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर, इमरान खान के लिए अच्छी खबर और नून लीग और PDM के लिए जो ना ये एक
अच्छी खबर नहीं थी। जी ताज साहब, गुजारिश ये है कि पीटीआई के लिए अच्छी खबर और पीडीएम के लिए बुरी खबर आपके नज़दीक तो ठीक है होगी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जो मेरा क्वेश्चन है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वे कौमी असम्बली की अदम मौजूदगी में, क्योंकि ये जो फ़ैसला आज कलदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये फ़ैसला आपको पता है कि 57 डेज़ के बाद जो है ना वो जारी किया गया है। 57 डेज़ जो हैं वो इस फैसले के लिए इंतज़ार किया गया, और ये कोई कम मुद्दत नहीं होती है, ये तकरीबन 2 माह के करीब जो अरसा होता है। तो मुझे सिर्फ आप ये बताने की कोई कोशिश करेंगे या मुझे ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को लेट क्यों किया गया, इस फैसले का अल्तवा क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहत हैं? नहीं जो साहब, एक तो आप ये देखें कि हमारे जो मुल्क में ये जो पिछले 3-4 महीने गुजरे हैं, सियासत के हवाले से जो है ना बहुत जो ना वो सरगर्मियाँ रही हैं, और अनप्रिडिक्टेबल जो है ना वो कुछ मामलात थे जो पहले आप उनके बारे में सोच नहीं सकते थे, वो हमारे सामने आए। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बहुत सारी पिटिशंस जो ना, बहुत सारे मामलात जो ना वो लेके चल रहे थे। ये 2 महीने पहले जो ना फैसला ये महफूज था, ये फ़ैसला जो ना महफूज था, और आज इसको सुनाया गया है। और इसके देर, जिस तरह आपने कहा है कि अब क्यों सुनाया गया, 2 महीने लेट क्यों सुनाया गया, ये कोई वजह नहीं है, जवाज़ नहीं है इस पर एतराज़ का कि भाई ये लेट क्यों सुनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे मामलात होते हैं, उनको दूसरे मामलात भी देखने होते हैं, कुछ और भी सियासी इश्यूज़ होते हैं, कुछ और दीगर मामलात होते हैं, तो इसलिए वो एक महफूज फ़ैसला था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सियासत का सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। गुजारिश ये है कि बड़ी खूबसूरत टाइमिंग है, और आपने कौमी असम्बली के जाने के बाद जो है ना अपना ये फैसला सुना दिया है। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट की एक वारदात कहूँगा। खैर, जैसे इसको मेरा मतलब आगे नहीं जो साहब, एक मैं वजाहत कर दूँ, आपने कहा जी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में सारे सियासी केस हैं इस वक्त, और वो जो है ना इमरान खान की जानिब से हों या इनकी जानिब से हों, अपना पीडीएम जो आउट गोइंग हुकूमत है, तो ये ज़ाहिर है वो जितने पिटिशंस हैं सियासी हवाले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी है, उन्होंने फैसले किए हैं। इस वक्त तो जो ये सियासत सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जितने भी केसेस हैं वो सारे सियासत से मुतल्लिक़ ही हैं, और वहाँ पे इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं वो सारे हमारे सियासतदानों के या सियासी जमातों के चल रहे हैं। अवाम के मसाइल तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो है ना वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कई साल तक जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। खैर, इसके ऊपर हम किसी दिन बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सरदस्त जो दूसरा मामला है, बड़ा आम मामला है साइफर के हवाले से, और ये जो साइफर जो आपके सामने एक खुफिया दस्तावेज़ थी, इसको अब एक हमारे गैर मुल्की जो अखबार है उसने भी इसको प्रिंट कर दिया है, और इसकी जो मदरजात हैं वो आपके सामने आ गए हैं, बल्कि पूरी कौम के सामने आ गए हैं। इसके मतलब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये साइफर का एक ऐसा मामला है कि जिस पर हमारे जो इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो तकरीबन 3 बार इस पर वो तब्दील हुआ है। एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो है जो तरीके एतमाद लाई गई है इस पर अमेरिका का हाथ है। उसके चंद दिनों के बाद उन्होंने कहा था नहीं, इसमें अमेरिका का हाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा, इसमें जो साबिक़ हमारे चीफ अपनी स्टाफ हैं जनरल बाजवा का हाथ है, और इस पर उन्होंने 3-4 अपने मौक़िफ़ तब्दील किए। इस पर साइफर के हवाले से जो इस वक्त जो मौजूदा जो ताज़ा तरीन जो इस वक्त सरगर्मियाँ हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जो सब साइफर वो एक जलसे में इमरान खान साहब ने जो ना कागज़ लहराया था, उन्होंने उसके मंदरजात जो हैं उसमें क्या दर्ज है, क्या लिखा हुआ है, वो उन्होंने नहीं बताया था। जी जस्ट इतना था कि ये एक साजिश है हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ बकौल उनके, तो उस वक्त तो किसी को पता नहीं था। लेकिन अब जो है ना, जैसा कि आपने बताया गैर मुल्की अखबार है उसने छापा है, ना सिर्फ उस अखबार ने बल्कि चौधरी साहब आप सोशल मीडिया किसी जो ना साइट पे वो चले जाएं या गूगल में जो आप सर्च में उधर लिखें साइफर का, तो वो पूरा का पूरा जो ना आपके सामने आ जाएगा। हमारे पास भी उसकी एक कापी जो ना मौजूद है, मैं बल्कि मेरे पास उर्दू में तर्जमा है उसका, मेरे पास मौजूद है। इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वो जो मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, हमारे जो सफ़ीर हैं, उन्होंने ये लिखते हैं, हमारे न सिर्फ हमारे सफ़ीर बल्कि हर मुल्क का सफ़ीर इस तरह के मामलात जो है ना वो कुछ बातचीत हो तो वो लिख के अपने मुल्क को, वज़ारत दाखिला को, वज़ारत ख़ारजा को और प्राइम मिनिस्टर को उससे आगाह करते हैं। तो ऐसा ही किया हमारे जो सफ़ीर थे, उन्होंने उसमें लिखा जी कि मेरी मुलाकात हुई है, और उसमें अहम नुक्ता जो है ना वो ये था कि वो अमेरिका जो है वो नाराज़ है या कुछ राब्ते जो हैं वो उसके कम हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। उसमें जो है ना वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उन्होंने कुछ थोड़ी सी वजाहत की थी कि रूस में जो प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया है, इन्होंने, हमारे जो सफ़ीर थे उन्होंने कहा जी क्या रशिया की वजह से? उन्होंने कहा नहीं, रशिया की वजह से नहीं, रशिया वो में भी उनका ज़ाती कुछ
हो, इख्तियार हो, फैसला हो या मामला हो, उसकी वजह से नहीं है। कुछ और मामला उन्होंने फिर वो जब काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत है, मैं वो सारी डिटेल बयान नहीं करूँगा। जस्ट इतना है कि उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी गलतियाँ हुई हैं इनका इजाला सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि जो मौजूदा इनकम्बेंट हुकूमत है, उस वक्त PTI की हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अमेरिका सब कुछ भूल सकता है, वरना फिर मामलात को आगे चलाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा, तफसीलात बता रहे हैं। गुजारिश ये है कि साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब। आज़म खान साहब ने जो साइफर से मुतल्लिक़ है वो तमाम तफसीलात जो हैं वो उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो अदारे हमारे इन्वेस्टिगेटेड अदारे हैं उनको फराहम कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब को रोका था कि ये जो साइफर है, ये जो दस्तावेज़ है, ये खुफिया होती है, इसको जो है अब सरेआम जो है आप इसको ना लेके जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने ये दस्तावेज़ मुझसे हासिल करके इसको जलसा आम में ले गए और वहाँ पे लहरा के उन्होंने कहा ये साइफर जो है मेरे पास मौजूद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये साइफर मेरे पास मौजूद है और बाद में कुछ अर्से बाद उन्होंने कहा ये साइफर मुझसे गुम हो गया है। वो साइफर जो उनके पास मौजूद था, फिर वो साइफर जो उनसे गुम हो गया, आज वही साइफर जो है आम आदमी के हाथ में आ गया है। क्या ये आप नहीं समझते कि ये किसी शख्स के ख़िलाफ़, या मेरा मतलब है किसी जमात के ख़िलाफ़ तो साजिश हो सकती है, मैं इसको समझता हूँ ये हमारी पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ साजिश है। क्या कहेंगे आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ जी साजिश है? किसने की? ये मुझे आप बताएंगे ना, मुझे क्या पता किसने की है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, साजिश जो सब इस तरह के मामलात, ये एक साइफर जो है ना सामने आया है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। इस तरह के साइफर जो ना ये आते रहते हैं, इसी तरह के मामलात होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, हमारे जो सफ़रा हैं, सफ़ीर हज़रात जो बाहर होते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में और मुल्क हैं, तो वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें होती हैं, मुतल्लिका जो हुकूमत है उसके जो नुमाइंदे हैं वो बातचीत करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ॉरेन जो पॉलिसी है उस हवाले से, तो उस पर जो ना लिख के वो भेजते रहते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं थी। नहीं, अनोखी बात का मैं ये कह रहा हूँ कि ये मंजर आम पर कैसे आ गया सर? ये अनोखी बात मुझे बताएं ना आप। ये असल यही चीज़ है, मैं यही कह रहा हूँ चौधरी साहब कि ये इंतहाई सीक्रेट है। तो ये अगर यहाँ से नहीं हुआ, क्या किसी अमरीकी साफ़ी ने कहीं से कोई हासिल की है, या कोई पाकिस्तानी साफ़ी है, या कौन इसमें मुलव्वस है, इस पर थोड़ी सी तहकीक होनी चाहिए कि ये पूरे का पूरा जो साइफर है, ख़त है, उसके जितने मंदरजात हैं उसमें कोई कता बरीद नहीं की गई। वो पूरे का पूरा जो ना इस वक्त मीडिया पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, अखबार में छप चुका है। तो ये क्या मामला है, इस पर भी थोड़ा सा जो ना तहकीक होनी चाहिए। इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया ताज साहब। गुजारिश ये है कि नाज़रीन, जैसा कि मारूफ साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब अपना जो नुक्ता नज़र बयान कर रहे थे साइफर के ऊपर, इस मामले में मैं भी समझता हूँ कि एक कमीशन जो है वो बनना चाहिए और ये जो साइफर की जो बादगश्त है अब इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी बादगश्त ने हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और इसकी वजह से जो है हमारे जो अदारे हैं वो भी जो है इस वक्त उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। और मुख्तलिफ अदारों ने इसके ऊपर जो आपके सामने कौमी सलामती का जो इजलास हुआ था उसमें भी साइफर से मतलब कहा गया था कि साइफर ज़रूर है, आया ज़रूर है, और लेकिन इसके बारे में जो था कि ये इमरान खान साहब के हाथ में असली है या नकली है, इसका भी फैसला नहीं हो सका। और ये अब जो साइफर जो ज़द आम है, इस पर भी अभी तक फैसला नहीं हो सकता। ये सारे जो हैं फैसले जो हैं ये भी आने हैं और इस पर मैं समझता हूँ कि एक कमीशन जो है वो तश्कील देना चाहिए। ताज साहब, गुजारिश है कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद होता है और इसके साथ ही जो है नाजरीन मैं खात्मे से पहले एक छोटी सी जो ना और ख़बर, जी, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आर्डर आया है, आज वो मुअत्तल हुआ है एक्ट, उसके हवाले से उस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की है। लेकिन ये एक और भी है कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाना जो ना शुरू हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर किया था कि अडियाला जेल में जो 57 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से कैद थे, उनकी रिहाई का आर्डर भी उन्होंने जारी किया। फिर डिप्टी कमिश्नर ने उस पर फौरी जो ना अमल दरामद करते हुए एक चिट्ठी जो ना वो सुपरिटेंडेंट जेल को भेजी है और वो या तो रिहा हो चुके हैं या उन्होंने रिहा हो जाना है आज शाम तक। आज जो ना 11 अगस्त आज के दिन जो ना ये डेवलपमेंट भी हुई है। जी चौधरी साहब। जी ताज साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया ताज मोहम्मद जान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला जो कलदम करार दिया गया है उसके ऊपर भी तफसील के साथ बात की है, साइफर के ऊपर भी बात की है। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।